नमस्कार प्रिय साथियों। जैसा कि अभी जो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में अभी मोन्था नामक चक्रवात जो चल रहा है, ठीक है? तो उसके संदर्भ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तथ्य समझ लेते हैं कि ये चक्रवात कब आया है और कैसे इसकी तीव्रता आगे बढ़ती जा रही है और इसने किस-किस राज्य को प्रभावित किया है, ठीक है? तो चलिए हम उस ऑफ़िशियली लेटर पे पहुँच जाते हैं जो आईएमडी की तरफ से यानी भारतीय मौसम विज्ञान की तरफ से निकाला गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वो लेटर है, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसमें क्लियर शब्दों में देख पा रहे हैं, ठीक है? तो आईएमडी की तरफ से ये यानी भारतीय मौसम विज्ञान की तरफ से ये लेटर निकाला गया है। तो इसमें उसमें कुछ बताया गया। तो पहला हम ये समझ लेते हैं कि जो मोन्था चक्रवात आया है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर उन्होंने क्लियर बताया मोन्था स्टॉर्म, मोन्था है ना, साइक्लोन स्टॉर्म मोन्था, मोन्था ओवर द कोस्टल आंध्र प्रदेश, ठीक है? एक तो आंध्र प्रदेश को इसने प्रभावित किया है, आंध्रा को, और डिप्रेशन ओवर स्केंसिल अरेबियन सी, ठीक है? जो अरब सागर तक जो इसका डिप्रेशन होगा, ये उठा कहाँ था फ्रेंड्स? बंगाल की खाड़ी में। हम उसकी पूरी लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चक्रवात का नाम है ये किसने दिया है, ठीक है? इस बार का जो फ्रेंड्स नाम है ये थाईलैंड ने दिया है, ठीक है? आपको थाईलैंड ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अक्सर ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो मोन्था चक्रवात था, इसका नाम जो है किस देश ने के द्वारा सुझाया गया, ठीक है? तो थाईलैंड ने दिया है, ठीक है? इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम उसकी वो लोकेशंस देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये कहाँ-कहाँ से जो है फ्रेंड्स ओवर करेगा, ठीक है? या कहाँ-कहाँ से निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमारे भारत का मैप है और यहाँ पे देखिए ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, ये वाला। ये बंगाल की खाड़ी है जहाँ से चक्रवात उठा था और इस वाले रीजन से उसने प्रभावित किया है भारत को, है ना? इस वाले जो पूर्वी तट है यहाँ से, ठीक है? इस वाले रीजन से, और यहाँ फ्रेंड्स इधर से ऐसे-ऐसे आगे-आगे बढ़ता गया है, यहाँ पे उसका डिप्रेशन हो गया है, यानी यहाँ पे वो जाके समाप्त हो गया कहाँ? अरब सागर में, ठीक है? ये उसकी फ्रेंड्स लोकेशन है। आप डिप्रेशन का लेंगे बोल नॉर्थ लैटीट्यूड देख सकते हैं उसका 17.9 डिग्री नॉर्थ, है ना? लॉन्गिट्यूड क्या है 69 डिग्री 2 पॉइंट, ठीक है? तो ये मोन्था साइक्लोन स्टॉर्म, ठीक है? और ये फ्रेंड्स नाम किसने दिया ये हम आपको बता गए, थाईलैंड ने इसका नाम दिया है। नाम कैसे देते हैं इस प्रोसेस को भी हम आगे अभी समझ लेते हैं। तो एक बार इसके अच्छे से लोकेशंस देख सकते हैं आप। ये जैसे कि भारत का मैप है और यहाँ से है ना, इस वाले तट को जो पूर्वी तट है इसको फ्रेंड्स प्रभावित किया है साइक्लोन ने। यहाँ उसका जो है केंद्र बिंदु था, ठीक है? आपको पता है कि जो पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बाँटते हैं, ये इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसको दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे जो साइक्लोन चलते हैं वो क्लॉकवाइज़ चलते हैं, यानी उनकी दिशा ऐसे-ऐसे रहती है, इस टाइप से, है ना? और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज़, तो इस तरह से चक्रवात की गति रहती है। जब वो इस तरह से आगे बढ़ता है तो ऐसे-ऐसे फ्रेंड्स वो इस टाइप से उसकी मूवमेंट होता है उसमें, और ऐसे इस तरफ में बढ़ते हैं, यहाँ के जितने भी चक्रवात आते हैं वो ऐसे आगे बढ़ते हैं, इस प्रोसेस में ऐसे आगे जाते हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है? तो फ्रेंड्स इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के 1-2 प्रमुख प्रमुख ज़िले हैं, जिसको इसने सबसे अधिक प्रभावित किया है, ठीक है? ठीक है? और यहाँ पे एनडीएफ की टीम जो है फ्रेंड्स निरंतर कार्यरत है और यहाँ पे बहुत सारे जो है कम से कम बहुत सारी फसल जो है नष्ट हो चुकी है, एनडीआरएफ की टीम तत्पर है वहाँ पे, ठीक है? और इसी से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तो भारत के जो विभिन्न हिस्से हैं, वहाँ पे निरंतर जो है बारिश का भी सीजन बना हुआ है। बारिश जैसी आशंका देखी जा रही है इस वाले रीजन में, है ना? अभी आप देख सकते हो बादल पूरे में छाए हुए हैं, तो उसकी वजह एक ही है कि मोन्था चक्रवात, है ना? इसी की वजह से ये सब यहाँ पे होने वाला हो रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये अरब सागर में हम पहुँच गए अब। तो अरब सागर में फ्रेंड्स क्या हुआ है, अरब सागर में इसका जो है वो उसका मतलब डिप्रेशन हो गया, ख़त्म हो गया चक्रवात, ठीक है? तो ये सब डिविजनल वेदर रेन वार्निंग दी गई है कि यहाँ पे फ्रेंड्स खूब बारिश हो सकती है, जैसे कि ये आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और कुछ कर्नाटक वाले रीजन में भी बारिश की संभावना फ्रेंड्स अभी भी बनी हुई है। और इतने राज्य जैसे कि ये यूपी हो गया है ना, ये बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, है ना? जैसे राजस्थान के कुछ भाग में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, इन राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है, ठीक है? क्योंकि ये मोन्था साइक्लोन है, इसने ही प्रभावित कर रखा है सभी को। तो ये फ्रेंड्स वार्निंग फर्स्ट में थे, वार्निंग सेकंड में ये राज्य आएंगे, है ना? देख सकते हैं। और डे 3 में इन राज्यों को ज़्यादा प्रभावित किया, ठीक है? तो उतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सर्वाधिक प्रभावित करने वाले राज्य हैं
जैसे कि आंध्र प्रदेश का जो का एक डिस्ट्रिक्ट है उसको सबसे अधिक प्रभावित किया है, ठीक है। इसके बाद हम ये देख लेते थे कि किसी चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है। तो जो वर्ल्ड मौसम विज्ञान वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, मौसम संगठन, इसके द्वारा जो है नाम को सुझाया जाता है। इसमें कुछ देश हैं कि कौन कौन देश इस नाम को सुझाएगा, तो चलिए हम उसकी एक लिस्ट देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट है भारत, सेकंड पाकिस्तान, और तीसरा है म्यांमार, चौथा है थाईलैंड, ठीक है। पांचवा है फ्रेंड्स मालदीव और श्रीलंका, छठवां है श्रीलंका, सातवां है हमारे सामने ओमान, आठवां है ईरान, और नौवां है कतर, 10वां है सऊदी अरब, ठीक है। और 11वां देश है कौन सा, यमन, ठीक है। और 12वां है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 12 देश हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम WMO कहते हैं। ये 12 देश हैं, इन्हीं के द्वारा जो है नाम सुझाया जाता है कि किस चक्रवात का नाम क्या होगा, और एक एक करके इसके भी कुछ सामान्य नियम बनाए गए हैं जो बारी बारी से होते हैं कि जो नाम होगा वो एक छोटे और स्पष्ट होगा, छोटा और उच्चारण भी इसका आसान होगा, ठीक है। और ये नाम जो है सेकंड नियम क्या है, दोहराए नहीं जाते हैं बार बार, एक बार जो नाम रख दिया जाएगा उसको दोबारा दोहराया नहीं जाएगा, ठीक। ऐसे ही कुछ चक्रवात आए थे भारत में, चलिए उनकी एक आध दो के हम नाम देख लेते हैं कि कौन से देश ने किसका नाम दिया था। जैसे कि अभी जो मोन्था चक्रवात आया इसका नाम मैंने बता दिया कि इसने थाईलैंड ने दिया है। बाकी जैसे 2024 में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था रेमल, ठीक है। तो रेमल चक्रवात का नाम किसने दिया था, ओमान ने, ये आपको ध्यान रखना है। 2023 में एक चक्रवात आया था इसका नाम था मोचा, क्या था, मोचा। मोचा चक्रवात का नाम किसने दिया था, यमन ने। 2022 में भी एक चक्रवात आया था, हर साल ऐसे कुछ चक्रवात आते रहते हैं खतरनाक। जैसे 21 में आया था, है ना, 2021 में, जिसका नाम था यास, तो ये नाम दिया था ओमान ने, है ना। और अभी फ्रेंड्स 2025 में कौन सा आया है, मोन्था, इसको ध्यान रखना है। इसका नाम किसने दिया है, थाईलैंड ने। आपको पता है एक ताओते या तोक्ते नामक चक्रवात आया था, ये पीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि इसका नाम जो है किस देश ने दिया है या इसने कौन सी किस सागर में आया है। इस टाइप से क्वेश्चंस पीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे इतना आपको ध्यान रखना है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।